हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स। क्या आप जानते हैं कि होंडा क्लेम करता है कि सिटी हाइब्रिड की मेंटेनेंस कॉस्ट इसके पेट्रोल वर्जन से कम होगी। खैर, अगर आप सिटी या सिटी हाइब्रिड लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि सिटी हाइब्रिड के एक्सटीरियर इंटीरियर में रेगुलर सिटी के कंपैरिजन में क्या चेंजेस हैं, कौन से न्यू फीचर्स हैं और परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी इंटीरियर एक्सटीरियर डिटेल्स के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सिटी हाइब्रिड का एक्सटीरियर डिजाइन लार्जली रेगुलर सिटी ZX जैसा ही है। सो यू गेट द सेम सेट ऑफ हेडलैम्प्स, सिमिलर साइड प्रोफाइल एंड अलॉय व्हील्स एंड द सेम टेल लैम्प्स एज वेल। बट इफ यू लुक क्लोजली तो इसके फ्रंट और रियर को देख के आप सिटी हाइब्रिड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिटी हाइब्रिड में होंडा लोगो के अराउंड ब्लू डिटेलिंग है। फ्रंट ग्रिल का पैटर्न हॉरिजॉन्टल लाइंस ना होके हनीकॉम्ब टाइप है और फॉग लैम्प हाउसिंग भी डिफरेंटली डिजाइंड है। ध्यान से देखने पे यू विल ऑल्सो रियलाइज कि विंडशील्ड के टॉप पे एक कैमरा है विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स ADAS इक्विपमेंट। अगर आप सिटी हाइब्रिड को साइड से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू लुक एट इट्स रियर व्हील्स। इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स आती हैं जो रेगुलर सिटी में नहीं आती। अदरवाइज ये दोनों कार्स साइड से सेम दिखती हैं। रियर से सिटी हाइब्रिड को स्पॉट करना रिलेटिवली इजी है बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड स्पेसिफिक ब्रांडिंग। इसके अलावा इसका फैक्ट्री फिटेड स्पॉइलर और इसके रियर बम्पर पे कार्बन फाइबर लुक में डिफ्यूजर इसे रेगुलर सिटी से डिस्टिंग्विश करता है। ओपन द बूट एंड यू गेट 306 लीटर्स ऑफ स्पेस इन द सिटी हाइब्रिड। ये रेगुलर सिटी से 200 लीटर्स कम है क्योंकि इसका बूट फ्लोर ऊंचा है और इसके नीचे बैटरी पैक है। In order to offer the maximum luggage space, Honda City Hybrid में 15-inch space saver spare टायर ऑफर करता है, whereas regular City ZX में 16-inch alloy wheel आता है। इसके बूट में 2 मीडियम साइज लगेज बैग्स आ सकते हैं, तो यहाँ 4 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आ सकता है। मूविंग फ्रॉम द बूट टू द केबिन, तो यहाँ एक प्रोमिनेंट कॉस्मेटिक चेंज है, इसका इंटीरियर कलर। रेगुलर सिटी में जहाँ बेज ब्लैक इंटीरियर आता है, वहीं सिटी हाइब्रिड में आइवरी ब्लैक इंटीरियर है, सो इट लुक्स अ लिटिल लाइट। अदरवाइज सिटी हाइब्रिड में चेंजेस मोस्टली फीचर स्पेसिफिक हैं एंड नॉट कॉस्मेटिक, तो इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन अनचेंज्ड है। 2020 में हमने जब सिटी का रिव्यू किया था, वी रियली अप्रिशिएटेड इट्स डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्योंकि इसकी क्लैरिटी और डिटेलिंग अच्छी है। सिटी हाइब्रिड में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही आता है, लेकिन इसमें कुछ हाइब्रिड पावर ट्रेन स्पेसिफिक डिटेल्स भी हैं, जैसे पावर और चार्ज डिस्प्ले, इको मोड डिस्प्ले, पावर ट्रेन पावर फ्लो डिस्प्ले, रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, स्पीड, जी मीटर, ADAS फीचर कंट्रोल, सेटिंग्स और डिस्प्ले कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। सिटी हाइब्रिड के स्टीयरिंग व्हील पे और ड्राइवर साइड डैशबोर्ड पे भी ADAS रिलेटेड फीचर्स के कुछ कंट्रोल्स हैं जो रेगुलर सिटी में नहीं आते। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर विजुअली प्रोमिनेंट चेंज। इसके सेंटर कंसोल में गियर लीवर के पीछे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है विच रिप्लेसेस द मैनुअल पार्किंग ब्रेक लीवर ऑफ द रेगुलर सिटी ZX। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ ही एक फ़ोन रखने की स्पेस भी है। लास्टली, सिटी हाइब्रिड की रियर सीट के राइट साइड बोल्स्टरिंग पे एक वेंट है विच इज़ नॉट देयर इन द कन्वेंशनल मॉडल। दिस इज देयर टू ऑफर कूल केबिन एयर टू द बूट माउंटेड बैटरी पैक। अदर देन दीज चेंजेस, रेगुलर सिटी और सिटी हाइब्रिड में विजुअली और कोई मेजर डिस्टिंक्शन नहीं है। अगर आप सिटी के एक्सटीरियर इंटीरियर का डिटेल्ड ओवरव्यू चाहते हैं तो हमारा पेट्रोल CVT सिटी का रिव्यू देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई पर्सनली फील कि सिटी हाइब्रिड की एस्पिरेशनल वैल्यू और इम्प्रूव हो जाती अगर इसमें न्यू बॉडी कलर्स, डिफरेंट अलॉय व्हील डिज़ाइन या यूनिक हेडलैम्प एंड टेल लैम्प क्लस्टर्स होते। दैट साइड, सिटी का एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन अब भी लाइकेबल है। चलिए देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सिटी हाइब्रिड की पावर ट्रेन 126 PS की कंबाइंड पावर और 253 न्यूटन की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बिफोर वी टॉक अबाउट इट्स परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी, लेट मी टेल यू कि सिटी हाइब्रिड को आप किसी भी नॉर्मल ऑटोमेटिक कार की तरह ही चलाएंगे। इसे स्विच ऑन करने के लिए यू विल प्रेस द पुश स्टार्ट बटन एंड टू ड्राइव इट यू जस्ट हैव टू पुट द गियर सेलेक्टर लीवर इन D एंड प्रेस द एक्सेलरेटर टू मूव फॉरवर्ड। यू विल नोटिस कि इसके गियर लीवर पे एक B मोड भी है विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंजन ब्रेकिंग। इस मोड में रीजन ब्रेकिंग ऑलवेज एक्टिव रहती है और रीजन ब्रेकिंग का लेवल स्टीयरिंग माउंटेड पैडल से रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। D मोड में भी रीजन ब्रेकिंग को पैडल से इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उस केस में ये टेम्परेरीली ऑन होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स टेक्नोलॉजी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है, विच मीन्स कि प्योर इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है। जब ये इलेक्ट्रिक मोड में चलती है तो आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे
कुछ ऐसा पावर फ्लो चार्ट देख सकते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि होंडा क्लेम करता है कि 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे ये 80% ऑफ द टाइम प्योर ईवी मोड पे ही चलती है। ऑन आवर ड्राइव हमने रिलेटिवली हायर स्पीड्स पे क्रूज करते हुए भी ईवी मोड ऑन देखा और 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड के नीचे हम इसे 1 किलोमीटर से ज़्यादा सिर्फ बैटरी पावर से भी ड्राइव कर पाए। ईवी मोड में ये कार ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक कार की तरह ही चलती है, तो इसका पिकअप स्मूथ रहता है और केबिन में कोई पावर ट्रेन रिलेटेड साउंड नहीं आती। लेकिन जब इसे ज़्यादा पावर की नीड फील होती है तब ये ऑटोमेटिकली हाइब्रिड मोड में स्विच करती है। ऐसा करते ही इसका इंजन बैटरी चार्ज करने लगता है एंड एज यूजुअल बैटरी मोटर को रन करती है और मोटर कार को चलाती है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि हाइब्रिड मोड में इंजन डायरेक्टली व्हील्स को पावर नहीं करता। ये हाइब्रिड मोड प्रेडोमिनेंटली सिटी स्पीड्स पे या स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन में एक्टिवेटेड रहता है और इस मोड में कार अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस आउटपुट दे सकती है। जब ये हाइब्रिड मोड में चलती है तो आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ ऐसा पावर फ्लो चार्ट देख सकते हैं। लास्टली, अगर आप हाईवे स्पीड्स पे क्रूज करते हैं तब इसका इंजन बैटरी और मोटर को बाईपास करके खुद भी व्हील्स को रन करता है। इस केस में इंजन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रन करता है सो दैट यू गेट अ गुड फ्यूल इकोनॉमी। जब ये इंजन ओनली मोड पे चलती है तो आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ ऐसा पावर फ्लो चार्ट देख सकते हैं। सिटी हाइब्रिड की पावर ट्रेन इन तीनों मोड्स में अपने आप स्विच करती है, सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स मोड वाइज फ्यूल एफिशिएंसी, इट इज़ बेटर टू नो कि इन जनरल इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि सिटी पेट्रोल CVT को हमने जब लास्ट टाइम रिव्यू किया था तब उसकी सिटी हाईवे मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 13 किलोमीटर पर लीटर आई थी। सिटी हाइब्रिड की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 26.5 किलोमीटर पर लीटर है एंड ऑन आवर ब्रीफ ड्राइव ऑफ द सिटी हाइब्रिड इसने हमें 18 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा की इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी दी। Given how we drove it, we expect it to remain in the 18 to 20 km per liter range over the long run. So compared to the regular city automatic, हम expect करते हैं कि city hybrid almost 50% ज़्यादा fuel efficient होगी, which means if you drive it for 1 lakh kilometer, तो current petrol prices के according आप city hybrid लेके more than 2 lakh rupees की fuel saving कर पाएंगे। Although city hybrid की main highlight इसकी fuel efficiency है, but the best part is कि this doesn't come at the cost of performance. हमने सिटी हाइब्रिड का ब्रीफ 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टेस्ट किया and it did it in 11.1 seconds, which was marginally quicker than the city petrol automatic, which does the same thing in around 11.5 seconds. While doing hard runs, which the city does in the hybrid mode, हमने रियलाइज़ किया कि इसके केबिन में इंजन नॉइस प्रोमिनेंट है। ऐसे में इसका इंजन हाई RPM पे चलता है, लेकिन हाइब्रिड मोड में ये डायरेक्टली व्हील्स को पावर नहीं करता। सो वाइल पुशिंग द सिटी हाइब्रिड ऐसा लगता है कि इंजन के रेव्स के अकॉर्डिंग कार स्पीड अप नहीं कर रही। एज अ ड्राइवर इट वोंट टेक मच टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, बट व्हेन दिस हैपन्स यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार विद अ CVT ऑटोमेटिक। यही रीज़न है कि सिटी हाइब्रिड में सिंगल रेशो गियर को होंडा eCVT कहता है, अदरवाइज इट डजंट गेट अ CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक की वजह से सिटी हाइब्रिड में रियर डिस्क ब्रेक भी आती है, लेकिन सिटी हाइब्रिड और रेगुलर सिटी का फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम सेम है। इसकी ब्रेक्स इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एडिक्वेट हैं एंड वी फेल्ट कि ये पेट्रोल CVT सिटी से मार्जिनली बेटर ब्रेक फील देती है। लाइकवाइज सिटी हाइब्रिड की ग्राउंड क्लियरेंस सिटी पेट्रोल जितनी ही है और इसमें सिटी पेट्रोल वाला ही सस्पेंशन सेटअप है, बट इट इज़ ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द स्लाइटली हायर वेट of the hybrid version. Like the regular city, city hybrid की राइड भी काफ़ी comfortable है. As far as handling is concerned, it feels planted at high speeds और lane change करने में भी ये sure-footed है. Overall, without any drop in performance or driver or rider comfort, city hybrid regular city से significantly better fuel efficiency देती है, which might help make it equally value for money, if not more, compared to the petrol city. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि होंडा सिटी हाइब्रिड की बैटरी के लिए 8 years की वारंटी देता है, बट इट ऑल्सो क्लेम्स कि इसकी बैटरी इस कार का लाइफ साइकिल लास्ट कर जाएगी। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सिटी हाइब्रिड में सिटी पेट्रोल ऑटोमेटिक ZS के ऊपर ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स आते हैं, जैसे कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम और ऑटो ब्रेकिंग। हमने इनमें से एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स को एक्सपीरियंस किया एंड वी थिंक दीज वर्क फ्लॉलेसली।
इन फीचर्स में से हमें ऑटो ब्रेकिंग, कोलिजन वार्निंग और ऑटो हाई बीम की फीचर्स लगे। ये इतने कंपेलिंग हैं कि इनके लिए भी पेट्रोल सिटी से हाइब्रिड सिटी का अपग्रेड कंसिडर किया जा सकता है। इन फीचर्स के अलावा इसमें कुछ और सेफ्टी रिलेटेड एडिशंस भी हैं, जैसे रियर डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। इनके अलावा कुछ माइनर कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं, जैसे ब्लू ट्रीटमेंट ऑन द लोगो, रीडिजाइन फॉग लैम्प हाउसिंग एंड रीस्टाइल्ड रियर बम्पर विद बूट स्पॉइलर, जिन्हें हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। सिटी हाइब्रिड में सिटी ZX के ऊपर जो भी फीचर्स आते हैं, आप उन्हें अभी टेबल में देख सकते हैं। सिटी हाइब्रिड का प्राइस 19.5 लाख रुपीज़ है एंड इट कॉस्ट्स ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपीज़ मोर देन द टॉप स्पेक सिटी ZX पेट्रोल CVT। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग सिटी हाइब्रिड के एडिशनल फीचर्स, एडेड परफॉर्मेंस और लेस बूट स्पेस को कंसिडर करने के बाद इसकी 4.46 लाख रुपीज़ की इंक्रीमेंटल कॉस्ट हायर साइड पे है। हाउएवर, इसे 1 लाख किलोमीटर चला के आप पेट्रोल CVT सिटी के कंपैरिजन में 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का फ्यूल सेव कर पाएंगे। तो अगर आपकी एवरेज रनिंग ज़्यादा है, इतनी कि आप इसकी ओनरशिप में इसे 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चला पाएंगे, मेनली विद इन द सिटी, देन द सिटी हाइब्रिड मेक्स अ केस फॉर इटसेल्फ। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। सिटी हाइब्रिड में कई ऐसी कॉस्मेटिक और विजुअल डिटेल्स हैं जो इसे कन्वेंशनल सिटी से डिस्टिंग्विश करती हैं, बट वी वुड हैव रियली लाइक्ड इट अगर इसमें और विजुअल डिस्टिंक्शन होती ताकि ये ज़्यादा स्टैंड आउट करती। दैट सेड, सिटी हाइब्रिड पेट्रोल सिटी से परफॉर्मेंस वाइज स्लाइटली बेटर है एंड इट इज़ सर्टेनली मोर फ्यूल एफिशिएंट। इनफैक्ट हमारे अकॉर्डिंग बाय द टाइम आप सिटी हाइब्रिड को 1 लाख किलोमीटर चलाएंगे, यू वुड हैव ऑलरेडी सेव्ड मोर देन 2 लाख रुपीज़ ओवर द पेट्रोल सिटी। एडिशनली इसके ADAS फीचर्स, स्पेशली ऑटो ब्रेकिंग, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और ये इमिनेंट कोलिजन भी अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगर आप होंडा सिटी लेने का प्लान कर रहे हैं तो सिटी हाइब्रिड पे अपग्रेड करने के कई स्ट्रॉन्ग और कंपेलिंग रीजंस हैं। और इसी के साथ ख़त्म होता है सिटी हाइब्रिड का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सिटी हाइब्रिड से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।